जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलेशियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट टेंडर के बारे में। मलेशिया की लोकल मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि JF-17 थंडर के कंपटीशन से आउट होते ही भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जीतने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है और बहुत मुमकिन है कि शायद मलेशिया इसी एयरक्राफ्ट को चुने। और अभी हाल ही में रिसर्च एंड मार्केट्स की तरफ से एक स्टडी सामने आई है जहां पर यह बताया गया है कि किस प्रकार लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जो है JF-17 थंडर के ऊपर भारी पड़ता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि दोनों एयरक्राफ्ट्स में कुछ कमियां भी हैं जिनके बारे में यहां पर उल्लेख किया गया है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम इन्हीं एयरक्राफ्ट्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे मलेशिया के लिए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है JF-17 की तुलना में। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, तेजस जो कि एक सिंगल इंजन का 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और इसे भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया है। वहीं इसको डिज़ाइन करने की जिम्मेदारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको हम ADA के नाम से जानते हैं, उसने उठाई है। वहीं इसको लेकर के कहा यह भी जाता है कि ये भारत के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत एक बहुत बड़ा कदम बन के सामने आया है और इसे 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। तेजस को समय समय पर मॉडिफाई किया जा रहा है, उसमें नए हथियार का इंटीग्रेशन किया जा रहा है। वहीं अब इसे जो नए एडवांस एवियोनिक्स हैं और वेपन सिस्टम है उनसे इक्विप भी किया गया है। तेजस का एक एडवांस वेरिएंट इस समय अंडर डेवलपमेंट है जिसको हम मार्क 1A के नाम से जानते हैं। वहीं इसका एक बड़ा भाई तेजस मार्क 2 भी इस समय रोल आउट होने के लिए तैयार है। अब तेजस के बारे में जहां तक स्पेसिफिकेशंस की बात है तो ये किसी से छिपी नहीं है। तेजस की जो क्रू कैपेसिटी है वो 1 और 2 पर्सनल की है। वहीं इसकी जो लेंथ है 13.2 मीटर की है। इसका विंग स्पैन 8.2 मीटर है। वहीं इसकी हाइट 4.4 मीटर है। इसका एम्पटी वेट 6560 किलोग्राम का है। वहीं इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 13500 किलोग्राम का है। अब बात करें इसके पेलोड को कैरी करने की क्षमता की तो तकरीबन ये 3000 से लेकर के 5000 किलोग्राम तक के जो पेलोड है उनको कैरी कर सकता है। इसको पावर देने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक का F404 IN20 इंजन इस्तेमाल किया जाता है जो कि 85 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है आफ्टर बर्नर्स के बाद में। इसकी मैक्सिमम स्पीड मार्क 1.8 की है। वहीं इसकी जो कॉम्बैट रेंज है वो तकरीबन 500 से 700 किलोमीटर के बीच आंकी गई है। इसकी जो ओवरऑल रेंज है वो 1850 किलोमीटर की है। वहीं इसकी फेरी रेंज 3200 किलोमीटर की है, 2 एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक्स के साथ में। सर्विस सीलिंग की बात करें तो इसकी सर्विस सीलिंग तकरीबन 17,000 मीटर्स की है। वही ये +G से -3.5G तक की G लिमिट्स को पुल कर सकता है। आर्मामेंट पे नजर डालें तो इसमें भारत द्वारा निर्मित बहुत सी ऐसी मिसाइल्स है जिनका इस्तेमाल किया जाएगा। तेजस में एक 23 मिलीमीटर की ट्विन बैरल GSS-23 कैनन का इस्तेमाल किया गया है। वही इसमें टोटल 8 हार्ड पॉइंट्स हैं। यहाँ पे ये S8 सीरीज के रॉकेट पॉड्स को कैरी कर सकता है। इसके अलावा मिसाइल्स की बात की जाए तो R-73, डर्बी, IWER, पाइथन 5, एशरैम, अस्त्र मार्क 1 और मार्क 2 जैसी जो मिसाइल्स हैं उनका इंटीग्रेशन इसमें किया जाएगा। वहीं हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर यह बताया गया था कि इसमें KH-59ME, KH-59L, KH-59T और ब्रह्मोस NG जैसे मिसाइल्स का इंटीग्रेशन किया जाएगा। एंटी रेडिएशन मिसाइल्स पर नजर डालें तो ये रुद्र 1 जैसी मिसाइल्स को लेकर उड़ने में सक्षम है। वहीं ये KH-59MK जैसी एंटी शिप मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। बॉम्ब्स की बात की जाए तो इसमें DRDO शाह, DRDO ग्लाइड बम, HSLD-100 और स्पाइस जैसे बॉम्ब्स को ये कैरी कर सकता है। तो यहाँ पर तेजस का जो स्ट्राइक पैकेज है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक देखने को मिलता है अगर हम इसको कंपेयर करें JF-17 से। वहीं अगर JF-17 की बात की जाए तो JF-17 पाकिस्तान और चाइना के द्वारा संयुक्त रूप से डेवलप किया गया है। इसको चेगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और पाकिस्तान के एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स द्वारा बनाया जाता है और ये पाकिस्तान के एयरफोर्स द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है। चाइना इसको इस्तेमाल नहीं करता। अब जहाँ तक कि डेटा हमको प्राप्त है उस हिसाब से इसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो 14.9 मीटर की है। वहीं ये तकरीबन 4.77 मीटर ऊंचा है। इसके अगर विंग स्पैन की बात की जाए तो वो तकरीबन 9.45 मीटर का है। वहीं इसको लेकर के जो कहा जाता है वो ये है कि JF-17 का जो एम्पटी वेट है वो 6441 किलोग्राम का है। वहीं इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 12700 किलोग्राम का है। इसको लेकर के ये भी कहा जाता है कि इसके जो इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं वो है रशिया का क्लेमप RD-93 टर्बोफैन इंजन जो कि तकरीबन 84.4 किलोमीटर का थ्रस्ट आफ्टर बर्नर के बाद जनरेट करता है। वहीं इसकी टॉप स्पीड तकरीबन 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की है।
इसके अगर कॉम्बैट रेंज की बात की जाए या ऑपरेशनल रेडियस की बात की जाए तो वो तकरीबन 1352 किलोमीटर का है। वहीं इसकी फेरी रेंज 3480 किलोमीटर बताई जाती है। इसकी सर्विस सीलिंग तकरीबन 16920 मीटर्स की है। हथियारों पर नज़र डालें तो इसमें भी एक 23 मिलीमीटर की GSS-23 ट्विन बैरल कैनन का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें कैसे कह सकते हैं कि PL5, PL9 और PL15 जैसे मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मार-1 नाम से इसमें एक एंटी रेडिएशन मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है और AM-39 एक्सोसेट एंटीशिप मिसाइल का इस्तेमाल भी इसमें किया जाता है। लेकिन JF-17 जितना ज़्यादा ऑन पेपर पावरफुल दिखाई पड़ता है, इसको लेकर के कन्फ्यूज़न और कंट्रोवर्सी भी उतनी ज़्यादा है। इसको पाकिस्तान की वायुसेना में 2007 में शामिल किया गया था और अब पाकिस्तान इसके ब्लॉक 3 वेरिएंट पर काम कर रहा है। और हाल ही में जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने पाकिस्तान को इस बारे में लताड़ा था कि किस प्रकार पाकिस्तान JF-17 को लेकर के मिस इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में अर्जेंटीना ने जब अपनी RFI दी थी उसके तुरंत बाद पाकिस्तान की तरफ से यह दावा किया गया था कि अर्जेंटीना उनके इस जेट्स को खरीद रहा है। लेकिन अर्जेंटीना की सरकार को बाद में आकर के ये क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि उनके तरफ से ऐसा कोई भी बयान नहीं आया था और इसके बाद से पूरी जो डिफेंस कम्युनिटी है उसमें पाकिस्तान की काफ़ी थू-थू हुई थी। अब बात करते हैं की कंटेंडर की मलेशियन एयरफोर्स के लिए। तो भारत का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यहाँ पर एक की कंटेंडर के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इस रेस में चेंगडू JF-17 कभी शामिल ही नहीं था, इसकी घोषणा खुद मलेशिया ने कर दी है। वहीं मलेशिया की तरफ से यह भी कहा गया है कि इसमें MiG-35 और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट भी प्रबल दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं और FA-50 भी उसका एक हिस्सा है। रही बात तेजस की, तो तेजस को लेकर के ये कहा जाता है कि मलेशिया ने तेजस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है। वहीं JF-17 थंडर इस नाम से बाहर, इस रेस से बाहर हो चुका है पूरी तरीके से। अब क्योंकि यहाँ पर मलेशिया का जो प्लान है वो ये है कि वो 2 फेजेस में इन एयरक्राफ्ट्स को खरीदेगा, तो वहाँ पर भारत की जो तैयारी है वो कितनी चाक चौबंद है, आइए इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, मलेशिया की जो रिक्वायरमेंट निकल के आई है उसमें ये मलेशिया की तरफ से RFI में कहा गया है कि जो जेट यहाँ पर शामिल होने चाहिए वो एयर रिफ्यूलिंग करने में कैपेबल होने चाहिए, उनके बियॉन्ड विजुअल रेंज और विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, वो सुपरसोनिक फ्लाइट को अटेंड करने में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होने चाहिए। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि जो भी सेलेक्ट किए जाएंगी कंपनी, वो मलेशिया में ही एक पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करने में मलेशिया की मदद करेंगी। अब क्योंकि भारत का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक प्रबल दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है, इसी को लेकर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पहले ही मलेशिया के सामने एक MRO फैसिलिटी को इस्टेब्लिश करने का फैसला किया है, यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल की जो फैसिलिटी है वहाँ पर इस्टेब्लिश करने की बात HAL की तरफ से कही गई है, अगर HAL कॉन्ट्रैक्ट जीतता है तो। और माना जा रहा है कि भारत ने जिस प्रकार एग्रेसिव होकर के ये जो ऑफर है मलेशिया के सामने रखा है, उसको देख करके ये माना जा रहा है कि भारत का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ही इस रेस को जीत सकता है। वहीं कुछ एक्सपर्ट इसको लेकर के ये मानते हैं कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में जो इजरायली इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है वो एक चिंता का विषय बन सकते हैं, लेकिन भारत ने इसका भी तोड़ ढूंढ लिया है। भारत की तरफ से ये कहा गया है कि अगर मलेशिया इस एयरक्राफ्ट को सेलेक्ट करता है तो भारत जो स्वदेशी उपकरण है उनसे इजरायली इक्विपमेंट्स को रिप्लेस करने में सक्षम है और वो रिप्लेस करके ही मलेशिया को इन एयरक्राफ्ट का ऑफर प्रस्तुत करेगा। फिलहाल अब देखना ये है कि मलेशिया इसको लेकर के क्या स्टेप उठाता है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।